क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रोज थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल रह जाता है, सच में कुछ बदल भी रहा है या नहीं? सच ये है कि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो सुनता है आपकी अंदर की स्थिति। और अगर आप सही तरीके से धन्यवाद बोलते हैं, तो वही धन्यवाद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाएं कैसे समझता है और कौन सा एक सटल बदलाव मैनिफेस्टेशन को सच में चालू कर देता है। मैनिफेस्टेशन सच में कैसे काम करता है? मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है और न ही ये सिर्फ कुछ शब्द बार बार बोल देने से हो जाता है। असल में मैनिफेस्टेशन एक अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। जब आप कुछ चाहते हैं, पैसा, प्यार या शांति, तो ब्रह्मांड सबसे पहले आपकी सोच, भावनाएं और विश्वास को पढ़ता है, ना कि आपके होठों से निकले शब्दों को। आपका दिमाग लगातार एक सिग्नल भेज रहा होता है, डर का, कमी का या भरोसे का, और वही सिग्नल आपकी जिंदगी में परिस्थितियां बनकर लौटता है। अगर अंदर कमी है तो बाहर भी संघर्ष दिखाई देता है। अगर अंदर भरोसा है तो बाहर रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन तब शुरू होता है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपका विश्वास तीनों एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सही मौके, सही लोग और सही समय पा लेते हैं, और कुछ लोग लगातार कोशिश के बाद भी थक जाते हैं। इसलिए याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी इच्छा नहीं सुनता, वो आपकी इनर स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे ही ये अंदर की स्थिति बदलती है, मैनिफेस्टेशन अपने आप चालू हो जाता है। लोग थैंक यू यूनिवर्स बोलकर भी क्यों अटक जाते हैं? बहुत से लोग रोज थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि ये तरीका काम नहीं करता, इसका मतलब ये है कि बोलने और मानने के बीच एक गैप है। अक्सर लोग ऊपर से धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी डर, कमी और जल्दबाजी में होते हैं। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, आपकी असली भावना और इनर वाइब्रेशन को पकड़ता है। दूसरी बड़ी वजह है एक्सपेक्टेशन। लोग धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन साथ ही घड़ी देखते रहते हैं, अब कब होगा, अभी क्यों नहीं हुआ। ये बेचैनी उसी पल ग्रैटिट्यूड की शक्ति को कमजोर कर देती है। तीसरी वजह है पुरानी कंडीशनिंग। सालों से दिमाग को यह सिखाया गया है कि चीजें मुश्किल से मिलती हैं, पैसा तनाव के बिना नहीं आता और खुशियां टिकती नहीं हैं। ऐसे विश्वास एक धन्यवाद से तुरंत नहीं बदलते। एक और वजह है एक्शन से डिस्कनेक्ट। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बोलने से सब हो जाएगा, जबकि ग्रैटिट्यूड आपको सही एक्शन के लिए मेंटली रेडी करता है। ब्रह्मांड रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। और सबसे सटल कारण है इंपेशेंस। मैनिफेस्टेशन कोई स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो अंदर पहले शेप लेती है। जो लोग बीच में डाउट करने लगते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा अटक जाते हैं। इसलिए याद रखिए, थैंक यू यूनिवर्स तभी काम करता है जब वो शब्द नहीं, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग बन जाए। जब धन्यवाद आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाता है, तभी ब्रह्मांड पूरी तरह रिस्पॉन्ड करता है। ग्रैटिट्यूड शब्द नहीं, एक फ्रीक्वेंसी है। अधिकतर लोग ग्रैटिट्यूड को एक शब्द समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ग्रैटिट्यूड एक फ्रीक्वेंसी है, एक अंदरूनी तरंग जो आपकी पूरी मेंटल और इमोशनल स्टेट को बदल देती है। जब आप सिर्फ धन्यवाद बोलते हैं तो वो एक आवाज है, लेकिन जब आप सच में धन्यवाद महसूस करते हैं तो वो एक एनर्जी बन जाती है। और ब्रह्मांड एनर्जी को ही समझता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान आभार महसूस करता है तो उसका दिमाग डेंजर मोड से बाहर आता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और दिमाग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगता है। यही वो पल है जब नए रास्ते दिखने शुरू होते हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी कमी की फ्रीक्वेंसी से ऊपर होती है। कमी कहती है मुझे चाहिए, और ग्रैटिट्यूड कहता है मुझे मिल रहा है। ब्रह्मांड उसी सिग्नल को बढ़ाता है जो आप लगातार भेजते रहते हैं। जब आप रोज बिना जल्दबाजी के धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपकी एनर्जी बदलती है, लोगों का व्यवहार बदलता है, सिचुएशंस थोड़ा सॉफ्ट होने लगती हैं और मौके पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड कोई टेक्निक नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ अलाइनमेंट है। जितनी देर आप इस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, उतनी तेजी से जिंदगी आपके साथ कोऑपरेट करने लगती है। याद रखिए, आप जो बोलते हैं वो सेकेंडरी है, आप जो महसूस करते हैं वही आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करता है। ब्रह्मांड आपकी इच्छा नहीं, आपकी पहचान सुनता है। अक्सर लोग कहते हैं
मैं बहुत चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन ब्रह्मांड चाहने पर नहीं, आप अपने बारे में क्या मानते हैं उस पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपने आप को अंदर से किस भूमिका में देखते हैं, कमी में जीने वाले इंसान के रूप में या भरोसे के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान के रूप में। यही आपकी पहचान है और यही पहचान आपकी जिंदगी के अनुभव तय करती है। अगर आप अंदर से खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जिसके लिए पैसा हमेशा मुश्किल से आता है, तो वही कहानी बार बार दोहराई जाएगी, भले ही आप ऊपर से थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहे। साइकोलॉजी इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहती है। आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार आपके फैसले, रिएक्शंस और अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करता है। आप वही मौके देखते हैं जो आपकी पहचान से मैच करते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर यही बात फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करती है। आप जो हो बनते हैं, ब्रह्मांड वही रिफ्लेक्ट करता है। इच्छाएं बाहर की चीज है, पहचान अंदर की स्थिति है। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलती है। आप खुद को कमी से नहीं, संभावनाओं से जोड़ना शुरू करते हैं। यहीं से मैनिफेस्टेशन सच में एक्टिवेट होता है। याद रखिए, ब्रह्मांड ये नहीं पूछता कि आप क्या चाहते हैं, वो ये देखता है कि आप अंदर से खुद को कौन समझते हैं। और जिस दिन आपकी पहचान बदलती है, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। थैंक यू यूनिवर्स क्यों सबसे शक्तिशाली वाक्य है? थैंक यू यूनिवर्स सुनने में एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसकी ताकत इसके शब्दों में नहीं, इसके पीछे छुपी मेंटल और इमोशनल पोजीशन में है। जब आप थैंक यू कहते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज अभी दिख रही है या नहीं, वो उसी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान धन्यवाद महसूस करता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर आता है। डर, शिकायत और कमी की जगह शांति और ओपननेस पैदा होती है। यहीं से सही फैसले और सही एक्शंस शुरू होते हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो थैंक यू यूनिवर्स भरोसे का सबसे साफ संकेत है। आप ये मान लेते हैं कि जिंदगी आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम कर रही है। इस वाक्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसमें मांग नहीं होती। आप कुछ मांग नहीं रहे, आप स्वीकार कर रहे हैं। और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है जहां रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रियल लाइफ लॉजिक ये कहता है कि जब इंसान आभार में होता है तो वो बेहतर रिश्ते बनाता है, पैसों को लेकर ज्यादा समझदारी से सोचता है और मौके पहचानने लगता है। यही प्रैक्टिकल चेंज धीरे धीरे बड़े परिणामों में बदलता है। इसलिए थैंक यू यूनिवर्स को कोई जादुई मंत्र समझने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ सरेंडर और ट्रस्ट है जो आपकी पहचान, आपकी एनर्जी और आपकी डायरेक्शन तीनों को बदल देता है। याद रखिए, जिस दिन धन्यवाद आदत नहीं, आपकी सोच बन जाता है, उस दिन से ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया आपको साफ दिखने लगती है। साइकोलॉजी प्लस सबकॉन्शियस का रोल। मैनिफेस्टेशन बाहर से शुरू नहीं होता, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर शेप लेता है। आप दिन में क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा असर उस पर पड़ता है जो आप बिना सोचे मान चुके होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आपका सबकॉन्शियस आपकी पुरानी आदतों, अनुभवों और बिलीफ से बना होता है। यही हिस्सा तय करता है कि आप किस चीज को पॉसिबल मानते हैं और किसे अपने लिए इम्पॉसिबल। जब आप थैंक यू यूनिवर्स बार बार सही भावना के साथ कहते हैं तो आप सबकॉन्शियस को एक नया पैटर्न सिखाते हैं। आप उसे बताते हैं कि जिंदगी खतरा नहीं, सहयोग है। सबकॉन्शियस भाषा नहीं समझता, वो इमोशन और रिपीटिशन समझता है। इसलिए अगर शब्द और भावना अलग हों तो असर नहीं आता। लेकिन जब धन्यवाद सच में महसूस किया जाता है तो दिमाग पुराने डर को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि ग्रैटिट्यूड से जुड़े थॉट्स नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सच में अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। और जब वायरिंग बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, रिएक्शंस बदलते हैं और वही बदलकर आपकी रियलिटी बनती है। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा शांत और ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, बिना किसी बाहरी चमत्कार के। याद रखिए, सबकॉन्शियस को कन्विंस करने के लिए शोर नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी चाहिए। और यही जगह है जहां थैंक यू यूनिवर्स एक सिंपल सेंटेंस से एक पावरफुल मेंटल रीप्रोग्रामिंग टूल बन जाता है। स्पिरिचुअल लॉ, पहले अंदर बदलाव फिर बाहर। हर स्पिरिचुअल टीचिंग का एक ही मूल नियम है, बाहर की दुनिया अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है।
जो कुछ भी आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है वो पहले आपके भीतर किसी रूप में मौजूद था। जब इंसान बाहर बदलाव ढूंढता है बिना अंदर कुछ बदले तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लेकिन जैसे ही अंदर की सोच, भावना और विश्वास बदलते हैं बाहर की परिस्थितियां अपने आप जवाब देने लगती हैं। ग्रेटिट्यूड इसी स्पिरिचुअल लॉ के साथ काम करता है। आप पहले अंदर यह स्वीकार करते हैं कि जीवन आपके साथ है, फिर धीरे धीरे जीवन उसी तरह व्यवहार करने लगता है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती कि समस्याएं अचानक गायब हो जाएंगी, वो ये सिखाती है कि आपका उनके प्रति रिस्पॉन्स बदल जाएगा, और रिस्पॉन्स बदलते ही पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की अव्यवस्था भी आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। यही वो जगह है जहां मैनिफेस्टेशन जोर जबरदस्ती नहीं, अलाइनमेंट से होता है। थैंक यू यूनिवर्स इस लॉ को एक्टिवेट करता है क्योंकि आप पहले ही मान लेते हैं कि समाधान रास्ते में है, और यह मान्यता आपको सही समय पर सही कदम उठाने के लिए तैयार करती है। याद रखिए, आप जो बाहर बदलना चाहते हैं उसका बीज अंदर बोना पड़ता है, और ग्रेटिट्यूड वही बीज है जो सबसे सुरक्षित और स्थायी बदलाव लाता है। क्यों पैसा, प्यार और शांति साथ साथ जुड़ते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा, प्यार और शांति तीन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन असल में ये तीनों एक ही इनर स्टेट के अलग अलग परिणाम होते हैं। जब इंसान अंदर से असुरक्षित होता है तो पैसा कमाने में डर होता है, रिश्तों में क्लिंगीनेस आती है और मन कभी शांत नहीं रहता। तीनों जगह वही अंदर की कमी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही अंदर भरोसा और ग्रेटिट्यूड आता है तो सोच साफ होती है। आप पैसों को डर से नहीं, समझदारी से हैंडल करने लगते हैं। रिश्तों में एक्सपेक्टेशन कम होती है और शांति अपने आप बढ़ने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि इनर सेफ्टी का एहसास डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। आप इंपल्सिव नहीं रहते, आप कॉन्शियसली चुनते हैं। यही कारण है कि पैसा, प्यार और पीस एक साथ इंप्रूव होने लगते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करते हैं, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर। जहां कमी होती है वहां संघर्ष होता है, जहां एक्सेप्टेंस होती है वहां फ्लो शुरू हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स इस फ्लो को एक्टिवेट करता है क्योंकि आप अंदर से मान लेते हैं कि आपको जिंदगी से लड़ना नहीं है, और जब लड़ाई खत्म होती है तो जिंदगी सहयोग करना शुरू कर देती है। इसलिए ये मत सोचिए कि पहले पैसा आएगा फिर शांति मिलेगी, या पहले प्यार आएगा फिर सब ठीक होगा। पहले अंदर की स्थिति बदलती है और तीनों साथ साथ अलाइन होने लगते हैं। याद रखिए, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर पैसा, रिश्ते और शांति आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। सही तरीका कैसे बोलना है थैंक यू यूनिवर्स? थैंक यू यूनिवर्स बोलने का सही तरीका तेज आवाज, जोर या बार बार गिनती नहीं है। सही तरीका है साधारण, शांत और सच्चा। सबसे पहले शरीर को थोड़ा शांत कीजिए। कोई खास पोस्चर जरूरी नहीं, बस इतना कि आप भाग दौड़ की मेंटल स्टेट से बाहर हों। एक गहरी सांस लें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। अब थैंक यू यूनिवर्स को ऐसे बोलिए जैसे आप किसी भरोसेमंद साथी से बात कर रहे हों। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक स्वीकार। इस वाक्य को बोलते समय किसी बड़ी चीज की कल्पना जरूरी नहीं, छोटी सी चीज भी काफी है। आज की सांस, आपका शरीर या कोई छोटा सा अवसर। फीलिंग को नेचुरल रहने दीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि बोलने के बाद आप उसे छोड़ दें। बार बार चेक करना, रिजल्ट मांगना या खुद से लड़ना ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को तोड़ देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी थॉट को छोड़ देता है तो दिमाग रेजिस्टेंस से बाहर आता है, और यहीं से सबकॉन्शियस उस बात को रियल मानना शुरू करता है। दिन में 1 या 2 बार पूरी उपस्थिति के साथ कहना 10 बार बिना ध्यान के बोलने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। याद रखिए, ये कोई मंत्र नहीं है जिसे सही उच्चारण चाहिए, ये एक स्टेट ऑफ अलाइनमेंट है जिसे सिंसेरिटी चाहिए। और जिस दिन आप बिना उम्मीद, बिना डर, सिर्फ धन्यवाद कह पाते हैं, उसी दिन से मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करने लगता है। फीलिंग का सबसे बड़ा रोल। मैनिफेस्टेशन में शब्द रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फीलिंग गाड़ी चलाती है। अगर शब्द और भावना अलग अलग दिशा में हो तो ब्रह्मांड उसी दिशा को फॉलो करता है जहां आपकी भावना जाती है। फीलिंग का मतलब एक्साइटमेंट या खुशी जरूरी नहीं है। असली फीलिंग है सुरक्षा, भरोसा और स्वीकार। यही वो स्थिति है जिसमें दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है।
साइकोलॉजी बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो इमोशनल स्टेट को सच मान लेता है। आप जिस भावना में बार बार रहते हैं वही आपकी डिफॉल्ट रियलिटी बन जाती है। अगर आप धन्यवाद बोलते हुए भी अंदर से घबराए हुए हैं तो सबकॉन्शियस उसी घबराहट को पकड़ता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो दिमाग मान लेता है कि सब ठीक चल रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पर फीलिंग आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। डर की फ्रीक्वेंसी पर संघर्ष आता है और ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी पर फ्लो शुरू होता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली मानी जाती है। रियल लाइफ लॉजिक यही कहता है कि शांत इंसान बेहतर फैसले लेता है, अवसर पहचानता है और रिश्तों में संतुलन रखता है। यही बदलाव धीरे धीरे बड़े परिणामों में बदलते हैं। इसलिए खुद पर दबाव मत डालिए कि आपको खुश महसूस करना ही है। बस इतना काफी है कि आप लड़ नहीं रहे हों। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन फोर्स से नहीं, फीलिंग से होता है। और जिस दिन आपकी फीलिंग आपके शब्दों के साथ अलाइन हो जाती है, उस दिन से ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया साफ दिखने लगती है। विजुअलाइजेशन को कैसे जोड़ें? थैंक यू यूनिवर्स और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तभी पूरी तरह काम करती है जब आप उसे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभव के रूप में महसूस करें। विजुअलाइजेशन इसका सबसे पावरफुल तरीका है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी मनचाही जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स को अपने दिमाग में महसूस करना शुरू करें। यह जरूरी नहीं कि आप बड़ी चीजें सोचें, छोटा सा अनुभव भी काफी है, जैसे कि पैसे के फ्लो की शांति या रिश्तों में हल्की खुशियां। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग रियलिटी और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप बार बार कोई सीन अंदर महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है। यही सिग्नल ब्रह्मांड तक जाता है। विजुअलाइजेशन करते समय ध्यान रखें, फीलिंग सबसे जरूरी है, डिटेल पर ध्यान दें, एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, बस महसूस करें। मॉर्निंग में विजुअलाइजेशन करना सबसे असरदार होता है क्योंकि दिमाग अभी शांत और रिसेप्टिव होता है। नाइट में विजुअलाइजेशन भी पावरफुल है क्योंकि सबकॉन्शियस सपने के बीच आसानी से नया पैटर्न एक्सेप्ट करता है। रियल लाइफ लॉजिक यही कहता है कि जो लोग अपने मन में सक्सेस, पीस या अबंडेंस विजुअलाइज करते हैं, वे सटल अपॉर्चुनिटीज पहचान लेते हैं और इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिए, विजुअलाइजेशन केवल इमेजिनेशन नहीं है, ये आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को अलाइन करने का तरीका है। और जब फ्रीक्वेंसी सही हो जाती है तो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से मैनिफेस्ट होने लगती है। लोग जल्दी क्यों छोड़ देते हैं? बहुत से लोग थैंक यू यूनिवर्स बोलना शुरू करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों में मोटिवेशन खो देते हैं। इसका कारण सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, असल में ये इंटरनल मिसअलाइनमेंट है। सबसे पहली वजह है इम्पेशंस। हम चाहते हैं कि तुरंत पैसा आए, रिश्ते बेहतर हों या शांति मिले। लेकिन मैनिफेस्टेशन कोई स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो पहले अंदर से शुरू होती है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो सबकॉन्शियस में डाउट बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। दूसरी वजह है एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन। लोग दूसरों की जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं, मैं अभी क्यों नहीं पा रहा। ये जेलसी और डाउट की वाइब्रेशन भेजता है जो सारी प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। तीसरी वजह है सही फीलिंग नहीं होना। अगर आप सिर्फ शब्द बोल रहे हैं लेकिन अंदर से डर, चिंता या फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। चौथी वजह है एक्शन से भागना। ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन पैसिव प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन जरूरी है। अगर आप केवल बोलते हैं और इंस्पायर्ड स्टेप्स नहीं लेते तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आती। अंत में लोग जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि वे प्रोसेस को समझते नहीं। मैनिफेस्टेशन पेशेंस, अलाइनमेंट और कंसिस्टेंसी मांगता है। जो इसे समझते हैं वे धीरे धीरे साइंस देखते हैं, सटल सिंक्रोनिसिटीज महसूस करते हैं और फ्रीक्वेंसी सही बने रहने पर बाहर की रियलिटी बदलने लगती है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन में जल्दी छोड़ना सबसे बड़ा विरोध है। सफलता और अलाइनमेंट धीरे धीरे कंसिस्टेंट वाइब्रेशन से आती है। सटल साइंस जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं और ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अक्सर लोग सटल सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहला सटल साइन है इनर काम और क्लैरिटी।
अगर अचानक आप किसी सिचुएशन में पहले की तरह स्ट्रेस नहीं लेते और आपके डिसीजंस आसानी से अलाइन होने लगते हैं, तो ये ब्रह्मांड का रिस्पॉन्स है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी चीजें तभी बदलाव हैं। दूसरा सटल साइन है कोइंसिडेंसेस और सिंक्रोनिसिटीज। छोटी कोइंसिडेंसेस जैसे किसी सही व्यक्ति से अचानक मिलना, सही समय पर अपॉर्चुनिटी का दिखना या किसी समाधान का नेचुरली मिल जाना, ये सभी यूनिवर्स की जेंटल गाइडेंस हैं, लेकिन कई लोग इसे महत्व नहीं देते। तीसरा सटल साइन है पॉजिटिव इनर डायलॉग्स। आपके थॉट्स धीरे धीरे सपोर्टिव और इंकरेजिंग हो जाते हैं। अब आप खुद को ब्लेम नहीं करते, नकारात्मक सेल्फ टॉक कम होने लगता है। ये स्मॉल शिफ्ट बड़े मैनिफेस्टेशन का आधार बनता है। चौथा सटल साइन है इंट्यूशन का तेज होना। आप अचानक जानते हैं कि कौन सा स्टेप सही है या कब एक्शन लेना चाहिए। ये इंट्यूटिव हिट्स यूनिवर्स की अलाइनमेंट का संकेत है। और सबसे अहम, एनर्जी का शिफ्ट। आप खुद महसूस करते हैं कि चीजें हल्की और स्मूथ लग रही हैं। आपका शरीर और दिमाग टेंशन फ्री होते हैं। ये वो सटल वाइब्रेशन है जो बड़े परिणामों की शुरुआत करता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन के सबसे शुरुआती संकेत अक्सर छोटे और शांत होते हैं। जो लोग जल्दी छोड़ देते हैं वे इन छोटे मिरेकल्स को भी अनदेखा कर देते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन केवल सोचने या धन्यवाद बोलने तक सीमित नहीं है। यह तभी पूरी तरह काम करता है जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन और मेहनत या स्ट्रगल में अंतर है। इंस्पायर्ड एक्शन वो कदम है जो आपके इंट्यूशन, इनर गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज से आते हैं, न कि डर, मजबूरी या सिर्फ कोशिश के कारण। साइकोलॉजी बताती है कि जब आप अलाइंड स्टेट में होते हैं तो आपके मन में अचानक आइडियाज, सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज आते हैं। ये सिग्नल्स हैं कि यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। इन्हें फॉलो करना ही इंस्पायर्ड एक्शन है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंस्पायर्ड एक्शन एनर्जी को मोमेंटम देता है। आप केवल बैठकर ग्रेटिट्यूड बोलते रहें, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन ना लें तो यूनिवर्स के संदेश आकर भी वैनिश हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। यदि आप रोज थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं और अचानक कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल आइडिया आता है, तो इंस्पायर्ड एक्शन वही है कि आप उस आइडिया को फॉलो करें, रिसर्च करें या छोटे कदम उठाएं। ये फोर्स्ड एफर्ट नहीं, सच्ची अलाइनमेंट और इनर ट्रस्ट से आता है। की पॉइंट्स इंस्पायर्ड एक्शन के लिए: फियर या डेस्परेशन से नहीं, काल्म, ट्रस्ट और क्लैरिटी से हो, सटल साइंस और इंट्यूशन पर आधारित हो, कंसिस्टेंट और स्मॉल स्टेप्स में हो। याद रखिए, इंस्पायर्ड एक्शन और पैसिव वेटिंग में फर्क यही है कि पहला रियलिटी को एक्सेलरेट करता है, दूसरा सिर्फ विशफुल थिंकिंग में रह जाता है। डाउट आए तो क्या करें? मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबसे आम चैलेंज है डाउट। हम सोचते हैं, क्या सच में ये काम कर रहा है या क्या मैं सही कर रहा हूं? डाउट तब आता है जब हमारी पुरानी बिलीफ्स और नई अलाइनमेंट टकराती हैं। हमारा सबकॉन्शियस अभी भी पुराने डर, कमी और इनसिक्योरिटी की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और कॉन्शियस माइंड ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और थैंक यू यूनिवर्स प्रैक्टिस करता है। इस टकराव से डाउट पैदा होता है। सबसे पहला तरीका इसे हैंडल करने का है, एक्सेप्ट करें कि डाउट नॉर्मल है। अपने आप को दोष मत दें। यह सिर्फ यह सिग्नल है कि आपका ओल्ड सेल्फ और न्यू सेल्फ एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा तरीका है इनर स्टेट पर ध्यान दें, न कि आउटकम पर। आपको अपने बदलाव को आउटकम से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस सोचिए, मैं अलाइंड हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा हूं। जब आप स्टेट पर ध्यान देंगे, डाउट अपने आप कम होने लगेगा। तीसरा तरीका, रिपीट स्मॉल एफर्मेशंस या माइक्रो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मैं विश्वास करता हूं कि यूनिवर्स मेरे साथ है, या मैं हर दिन अंदर और बाहर अलाइनमेंट महसूस करता हूं। छोटा रेपिटेशन सबकॉन्शियस को रीइंफोर्स करता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से डाउट को दबाने की कोशिश मत करें, बस उसे ऑब्जर्वर की तरह देखें। जैसे बादल आ रहे हों, लेकिन आप जानते हो कि सूरज हमेशा वहां है। याद रखिए, डाउट मन की नेचुरल स्थिति है, लेकिन एक्शन और अलाइनमेंट के साथ आप इसे कभी रोक नहीं सकते। इसके बजाय इसे पहचानें, एक्नॉलेज करें और फिर से अपने इनर स्टेट में लौट आए। फेक पॉजिटिविटी का नुकसान। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर समय खुश रहना या हर बात पर सब ठीक है बोलना
मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस का हिस्सा है, लेकिन यही फेक पॉजिटिविटी उन्हें रोकती है। फेक पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप अपने असली इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप डर, चिंता या फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुद को और दूसरों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, तो ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस के साथ झूठ है। साइकोलॉजी कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड झूठ को पहचान लेता है। आप कह सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन अगर अंदर से डर या डाउट है तो वो वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक भेजता है। यही रीजन है कि लोग कई बार मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा महसूस करते हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो फेक पॉजिटिविटी एनर्जी को ब्लॉक करती है। अलाइनमेंट तभी आती है जब आप रियल एक्सेप्टेंस के साथ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, न कि प्रिटेंड करके खुशी दिखाते हैं। रियल लाइफ लॉजिक भी यही कहता है। अगर आप अपने इमोशंस को दबाएंगे तो डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगी, इंस्पायर्ड एक्शन नहीं आएगा और सटल साइंस भी आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस न करें, लेकिन उन्हें गाइड करें, कंट्रोल में रखें। ट्रू ग्रैटिट्यूड और अलाइंड फीलिंग से ही यूनिवर्स आपके साथ कोलैबोरेट करता है। याद रखिए, फेक पॉजिटिविटी शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन और इनर ग्रोथ को रोकती है। लेट गो और ट्रस्ट क्यों जरूरी है? मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है कंट्रोल करना और जल्दी रिजल्ट्स पाने की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत और हमारी मर्जी के अनुसार हो, लेकिन यही डिजायर अक्सर रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेट गो का मतलब है कि आप आउटकम को छोड़ दें, लेकिन अपने इनर स्टेट और अलाइंड एक्शंस पर भरोसा रखें। ट्रस्ट का मतलब है कि यूनिवर्स आपकी इंटेंशंस को समझता है और सही समय पर प्रतिक्रिया देगा। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम रिजल्ट्स को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड टेंशन में चला जाता है। फियर और डाउट की फ्रीक्वेंसी भेजने लगते हैं और वही हमारे मैनिफेस्टेशन को स्लो करता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखें तो हर चीज का राइट टाइमिंग होता है। यूनिवर्स तभी कुछ भेजता है जब आपकी वाइब्रेशन उसके साथ रेजोनेट करती है। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो अलाइनमेंट टूट जाएगा और साइंस भी सटल रहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप पैसा, प्यार या अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं और लगातार एंजाइटी में रहते हैं तो इंस्पायर्ड एक्शन के आइडियाज आते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अगर आप लेट गो करते हैं और ट्रस्ट रखते हैं तो वही आइडियाज फॉलो करने योग्य बनते हैं और चीजें नेचुरल फ्लो में आती हैं। की पॉइंट्स, आउटकम पर फोकस नहीं, इनर स्टेट पर फोकस करें। बार बार चेक या प्रेशर डालना बंद करें। पेशेंस और स्मॉल इंस्पायर्ड एक्शंस के साथ ट्रस्ट बनाए रखें। याद रखिए, लेट गो प्लस ट्रस्ट इक्वल्स फ्रीक्वेंसी अलाइन करना, और फ्रीक्वेंसी अलाइन होने पर ही ब्रह्मांड आपके इंटेंशंस को रियलिटी में बदलता है। डेली सिंपल प्रैक्टिस, मैनिफेस्टेशन और थैंक यू यूनिवर्स की प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट और असरदार बनाने के लिए रोजाना की छोटी आदतें सबसे जरूरी हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1, मॉर्निंग अलाइनमेंट। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आराम से बैठे, एक गहरी सांस लें और सोचें, आज मैं यूनिवर्स की गाइडेंस स्वीकार करता हूं। फिर धीरे धीरे बोले, थैंक यू यूनिवर्स। भीतर से महसूस करें, सिर्फ शब्द नहीं। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। थोड़ी देर अपने मन में विजुअलाइज करें कि आपकी जिंदगी में छोटे छोटे अच्छे बदलाव हो रहे हैं, जैसे पैसा आने का रास्ता, रिश्तों में हल्की खुशियां या इनर पीस। फीलिंग पर ध्यान दें, एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। स्टेप 3, थ्रू आउट द डे छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें, किसी दोस्त की मदद, कोई सफलता या बस आज का दिन। जब भी इंस्पायर्ड थॉट या आइडिया आए उसे नोट करें और फॉलो करें। ये डेली इंस्पायर्ड एक्शन का हिस्सा है। स्टेप 4, नाइट रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में 2 मिनट लें, सोचें कि आज आपने किस तरह अलाइनमेंट में रहे, कौन से छोटे मिरेकल्स देखें और थैंक यू यूनिवर्स बोलें। यह सबकॉन्शियस में रीइंफोर्समेंट देता है। की प्रिंसिपल्स, शॉर्ट, सिंपल, कंसिस्टेंट फोकस ऑन फीलिंग, नॉट वर्ड्स। इंस्पायर्ड एक्शन को फॉलो करें। एक्सपेक्टेशंस और ओवरथिंकिंग छोड़ें। साइकोलॉजी कहती है कि माइक्रो हैबिट्स बड़ी चेंजेस लाती हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में रोजाना स्मॉल प्रैक्टिस से फ्रीक्वेंसी अलाइन होती है और यूनिवर्स धीरे धीरे आपके इंटेंशंस के अनुसार रिस्पॉन्ड करने लगता है।
याद रखिए, आपकी सक्सेस, पैसा, प्यार और शांति डायरेक्टली आपकी डेली वाइब्रेशन और अलाइनमेंट पर निर्भर करती है। कब समझें कि ब्रह्मांड ने सुन लिया है? बहुत लोग ग्रेटिट्यूड और थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कभी पता नहीं चलेगा कि ब्रह्मांड ने सच में सुना या नहीं। असल में ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। सचमुच सुनने का सबसे बड़ा संकेत सटल और अंदरूनी होता है। 1. इनर काल्म और कॉन्फिडेंस। आप नोटिस करेंगे कि पहले जैसी चिंता, डर या डाउट कम हो गया है। आप डिसीजंस लेने में ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ओवरथिंकिंग कम होती है। यह पहला संकेत है कि आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स से अलाइन हो रही है। 2. सटल सिंक्रोनिसिटीज। छोटी कोइंसिडेंसेस, सही समय पर लोगों या अपॉर्चुनिटीज से मिलना या अचानक किसी सॉल्यूशन का समझ में आना, ये सभी यूनिवर्स की जेंटल कंफर्मेशन है। 3. इंस्पायर्ड आइडियाज और एक्शंस। आपके दिमाग में ऐसे नए थॉट्स आते हैं जो पहले नहीं आते थे। ये इंस्पायर्ड एक्शन का संकेत है कि यूनिवर्स आपकी इंटेंशंस को समझ चुका है। 4. एनर्जी शिफ्ट। आप महसूस करेंगे कि चीजें हल्की और स्मूथ लगने लगी हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आप खुद को काम, पेशेंट और अलाइंड महसूस करेंगे। स्पिरिचुअल लेवल पर यह एनर्जी सिग्नल है कि यूनिवर्स आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। 5. इमोशनल क्लैरिटी। आपके रिएक्शंस शांत और संतुलित होंगे। नेगेटिविटी, जेलसी और अननेसेसरी फियर कम हो जाएगा। यह बताता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ रेजोनेट कर रही है। की टेक अवे, ब्राह्मण आपकी आवाज तभी सुनता है जब आप कंसिस्टेंट, अलाइंड और फीलिंग बेस्ड स्टेट में हों। एक्सटर्नल परिणाम धीरे धीरे दिखेंगे, लेकिन सटल साइंस पहले शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन में पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और सटल अवेयरनेस सबसे बड़ी स्किल है। जैसे ही आप इन साइंस पहचानना सीखते हैं, आपकी जर्नी और ज्यादा स्मूथ और कॉन्फिडेंट बन जाती है। लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू यूनिवर्स बोलना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस केवल तुरंत रिजल्ट्स के लिए नहीं है। असल ताकत लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। 1. सबकॉन्शियस रिवायरिंग। जब आप लगातार ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और इंस्पायर्ड एक्शन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स को रिप्लेस करता है। आपका दिमाग अब नेचुरल रूप से अबंडेंस, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी में काम करने लगता है। 2. बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में बदलाव। अलाइंड स्टेट में रहने से आपकी डेली चॉइसेस बदलती हैं। आप इंपल्सिव या फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि काम, अवेयर और इंस्पायर्ड डिसीजंस लेने लगते हैं। ये सटल बिहेवियरल शिफ्ट ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करता है। 3. रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज पर असर। जब आपकी वाइब्रेशन हाई और अलाइंड होती है, आप अट्रैक्ट करते हैं वही लोग और अपॉर्चुनिटीज जो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। पुरानी टॉक्सिक पैटर्न्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। 4. एनर्जी और इमोशनल स्टेबिलिटी। आपकी इनर एनर्जी और इमोशनल बैलेंस धीरे धीरे मजबूत होती है। आप आसानी से स्मॉल सेटबैक्स को हैंडल कर पाते हैं और स्ट्रेस, जेलसी या डाउट की इंपैक्ट कम होती है। 5. नेचुरल फ्लो का एक्सपीरियंस। जब आप कंसिस्टेंट और अलाइंड रहते हैं, आप नोटिस करेंगे कि चीजें एफर्टलेस फ्लो में आने लगती हैं। यूनिवर्स आपकी इंटेंशंस के अनुसार सटली काम करने लगता है। अबंडेंस, पीस और हैप्पीनेस धीरे धीरे आपकी डेली रियलिटी बन जाती है। की टेक अवे, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट्स नहीं है। ये आपके अंदर की आइडेंटिटी, माइंडसेट और वाइब्रेशन बदलने की प्रक्रिया है। और यही प्रोसेस आपको ट्रूली एम्पावर्ड, कॉन्फिडेंट और अलाइंड बनाता है। याद रखिए, स्मॉल डेली स्टेप्स, पेशेंस और इनर अलाइनमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि थैंक यू यूनिवर्स कैसे सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है और कैसे सटल साइंस, अलाइनमेंट और इंस्पायर्ड एक्शंस लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी समझ बढ़ी, तो नीचे लाइक जरूर करें। एपीएनई जर्नी के बारे में बताने के लिए कमेंट करें। क्या आप पहले ही इन सटल साइंस को महसूस कर चुके हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस लाता रहूं, तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो आपको सीधे मिले। याद रखिए, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और इनर अलाइनमेंट ही आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी की असली ताकत है।
और जब आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे तो यूनिवर्स स्वाभाविक रूप से आपकी वाइब्रेशन के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। धन्यवाद और स्टे अलाइंड, स्टे ग्रेटफुल।